वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुँचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ एक दो लोग तंबू लगा करके भी रहते थे और वहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आगे आग जला ली, पर उन्हें डर भी लग रहा था कि कोई यहाँ आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहाँ किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बात कर रहे थे। नितिन, क्या मस्त जगह है। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहा करते थे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है कि यहीं पर कितने लोग मारे गए हों, पर आज देखो इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दीपक, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। विवेक, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें से 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर एक बार कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना होती ही है ना। नितिन, तो ठीक है विवेक, पहले तूने बनाया है तो सबसे पहले कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक। विवेक, ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी तुझे ज़रूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपक, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार, उस बारे में सोच लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मज़ा आएगा। विवेक, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालत में होगा। कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज़ कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाया, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज़ आवाज़ में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी ही गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक, वो बाबा बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक, ऐसे चलोगे तो चोट लगनी ही है ना। बाबा, हाँ हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती है बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। विवेक, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक, आगे सुनो, मैंने बाबा से कहा, ये क्या कह रहे हो आप? इतने में ही बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करो या ना करो समझ नहीं आ रहा था। बाबा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा,
वो ऊपर देखो। विवेक, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें वहाँ सब बताता हूँ। विवेक, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्होंने दीपक के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा, आओ बेटा। विवेक, बाबा अंदर से लैंटेन लेकर आए और उसे जलाए। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है? कहाँ है मेरा भाई? बाबा, आज से 3 दिन पहले इस रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक, हाँ बाबा, मैंने सुना है। हुआ तो था एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक, क्या सच में? बाबा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेते हैं। विवेक, बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसने उसको। आकाश, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता? विवेक, यही सवाल मैंने भी बाबा से पूछा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा। बाबा, सब समझ जाओगे, थोड़ा सब्र रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक, क्या? बाबा, मेरे दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर के ही मर जाएगा। प्लीज़ कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हो तो मेरे भाई को बचा भी सकते हो ना? बाबा, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक, आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? बाबा, बाबा, मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। विवेक, ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं, मेरा भाई को बचा लेना। बाबा, फिक्र मत करो। विवेक, मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा, अचानक बारिश तेज़ हो गई, हवाएं तेज़ हो गई। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे धीमी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक, दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे पर थोड़ी राहत देखी। दीपक, विवेक, बचाओ मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक, आत्माएं हंसकर कहने लगी, आ जा तू भी, आज तुझे भी निपटा देता हूँ, और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज़ रोशनी पैदा हुई, और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा आ गए थे। आत्माओं ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, पापा ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। नितिन, ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक,
बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर ख़त्म हो गई। वो आत्मा बाबा से ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुमने क्या करा। मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। विवेक, इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक, अच्छा हुआ जो तू आ गया। विवेक, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से चला गया। आकाश, वाह यार दीपक। नितिन, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था और उन्हें कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती है, चाहे कोई गाड़ी भी मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था कि बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक, बाबा, बाबा आप यहाँ। आकाश, नितिन, ये वही बाबा की आत्मा है। नितिन, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डर कर वहाँ से भाग गए। भागते भागते दोनों फट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन, भाई क्या सच में भूत था या और कोई? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहाँ से भाग आया। आकाश, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला हूँ भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उसी फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक, अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो देखा, सारा रंग उतर गया। शायद कुछ देर और रुको तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती ही की जाए, और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाते? विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेने जानते हैं। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरे दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है।